शिवना शुद्धिकरण में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लोग बड़ी संख्या में श्रमदान करने के लिए शिवना नदी के तट पर आ रहे हैं। रविवार को शिवना शुद्धिकरण अभियान के 104वें दिन श्रमदानियों ने पूरे उत्साह के साथ श्रमदान में भाग लिया। इस दौरान नदी में जमी हुई गंदगी और प्लास्टिक कचरे को बाहर निकाला गया, जो लंबे समय से जल को दूषित कर रही थी। इसके साथ ही नदी किनारे फैली कटीली झाड़ियों और गाजर घास को भी साफ किया गया। ये झाड़ियां केवल नदी के प्राकृतिक सौंदर्य को ही नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि आसपास के वातावरण को भी प्रभावित कर रही थी। नदी में जमा कचरे के कारण पानी की शुद्धता लगातार कम हो रही थी, जिससे पर्यावरण और जीव जंतुओं पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा था। इस अवसर पर विधायक विपिन जैन ने सभी श्रमदानियों के सामूहिक प्रयास को धन्यवाद दिया और कहा कि हम शिवना को पूर्ण स्वच्छ करके रहेंगे। शिवना नदी को प्रदूषित करने वाले पाप के भागी बनेंगे। जैन ने आगे कहा कि इस अभियान में सामूहिक रूप से आए समाज जन के लोगों के साथ साथ महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो समाज में जागरूकता और जिम्मेदारी का प्रतीक है। विधायक विपिन जैन ने सभी मंदसौर वासियों से आह्वान किया है कि शिवना शुद्धिकरण अभियान में प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रमदान करने अवश्य आए। जी बोलिए। देखिए, शिवना में श्रमदान करते हुए आज 104 दिन हो गए और मंदसौर और आसपास की जनता चाहती है कि शिवना प्रदूषण मुक्त हो। आप देखेंगे कि कितने उत्साह के साथ नागरिक, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सब यहाँ शिवना में श्रमदान करने आते हैं। मैं आपके माध्यम से मंदसौर और आसपास की जनता से निवेदन और आग्रह करता हूँ कि शिवना हमारी मैया है, इसी से भगवान पशुपतिनाथ जी प्रकट हुए हैं, इसी से उनका जल अभिषेक होता। हम किसी भी प्रकार की वस्तु शिवना मैया के अंदर नहीं डालें। अगर हम ये वस्तु शिवना में डालते हैं और शिवना प्रदूषित होती है तो कहीं ना कहीं हम की भागीदारी होते हैं। तो मेरा तो आप सभी से निवेदन है कि किसी भी प्रकार की वस्तु इसमें नहीं डालें और शिवना निर्मल और स्वच्छ बहे, ये हम सभी का प्रयास होना चाहिए।